हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले ये मैकेनिक्स का अपना सबसे पहला चैप्टर आता है, सबसे बेसिक चैप्टर है, जहाँ से अगर काइनेमेटिक्स अगर अपने को आता है तो बाकी चैप्टर भी एक तरीके से धीरे धीरे रिलेट होने ईजी रहते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर 9-10 से अपन काइनेमेटिक्स में बेसिक अपन पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ लिया होगा 9-10 के अंदर, वहाँ से बेसिक रिलेट होता है। मैं वहीं से बेसिक से 9-10 से तुम्हारे को कंटिन्यू करते करते 11 से होते हुए अपन कंपटीशन एग्जाम तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में है रियल में अपन स्टडी किसकी करते हैं, कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन की स्टडी करते हैं कि पार्टिकल किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, किस कंडीशन में वो रेस्ट में आएगा, किस कंडीशन में वो स्पीड अपना इंक्रीज करेगा, उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर मोशन का स्टडी करना है तो सबसे पहले अपने को बात करते हैं कि बॉडी के लिए रेस्ट और मोशन होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। रेस्ट और मोशन क्या होता है उसको समझो। जैसे मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो इसका मतलब ये है कि उसके कोऑर्डिनेट या फिर उसकी पोजीशन उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज हो रही है। अगर उसकी पोजीशन कंटिन्यू उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। जैसे तुम खुद इस एग्जांपल को समझो, मेरे पास में यहाँ 2 बॉक्स है। इस बॉक्स का मान लो रेफरेंस फ्रेम ये है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, मैं इसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहा हूं, ऐसा हूं मैं। अब जैसे इन दोनों बॉक्स को मैं मूव करवा रहा हूं, लेकिन सेकंड बॉक्स के कंपैरिजन में फर्स्ट बॉक्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वही उसी पोजीशन के अंदर है। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये सेकंड वाले बॉक्स के कंपैरिजन में क्या है, उसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट के अंदर है। बट अगर मैं बात करूं रेफरेंस फ्रेम इसका चेंज करके मैं रेफरेंस फ्रेम मैं खुद बन जाऊं तो अब क्या होगा, मेरे रेस्पेक्ट में तो ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, ये वाला बॉक्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मोशन के अंदर हो गया। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन का डिफरेंस तुम्हारे को क्लियर समझ में आया कि अगर रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन के अंदर है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। ये रेस्ट और मोशन का डिफरेंस क्लियर हुआ। अब बात आती है किसके ऊपर, मोशन के ऊपर, कि मोशन को कितने पार्ट के अंदर और कैसे क्लासिफाई किया गया है उसको स्टडी करते हैं। चलो मोशन को रियल के अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। सबसे पहले समझते हैं कि 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है और 3 डायमेंशन मोशन होता क्या है। अब उसमें स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारा रहता है कि सर 1 डायमेंशन का मतलब ये होता होगा, वो होता होगा। उसमें इस तरीके से कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन किस तरीके से तुम कंपैरिजन कर सकते हो। इधर ध्यान से सुनो, 1 डायमेंशन मोशन अगर कहीं पे भी हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो पाथ कैसा ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल कर रही है। कैसा पाथ कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है इसका मतलब वो किसके अंदर है, 1 डायमेंशन मोशन के अंदर है। और 2 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी बॉडी वो किसमें कर्व पाथ के अक्रॉस जा रहा है तो वो कौन से मोशन के अंदर हो गया, 2 डायमेंशन मोशन के अंदर हो गया। जैसे स्ट्रेट लाइन में है, कैसा भी ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा घूम गया है तो इसको ऐसे मत करना ना कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं बनी है ना। ये अब खुश हो जाओ, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन कर्व कैसा भी हो सकता है, ये लो इस तरीके से कर्व बना लो, या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे को भी पता है, डेली लाइफ में तुम खूब देखते हो। कैसे, जैसे कभी कभार होता है ना, लड़कियां नई नई स्कूटी चलाती है,
वहाँ तुम्हारे को परफेक्टली समझ में आ जाएगा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कैसे। जैसे रोड के एक एंड से लड़की स्कूटी चला रही है और पहली बार स्कूटी चला रही है, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि स्कूटी तो मैं आराम से चला लूँगी, स्कूटी चलाना क्या दिक्कत है, बस इसी तरीके से घुमाना ही है, स्कूटी चल जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा वो तुम्हें भी पता है, स्कूटी रोड के एक एंड से इधर इसी तरीके से लहराते लहराते बाद में उसके बाद में क्या होगा वो तो तुम ही जानो, है ना। तो इसका मतलब वो रोड के इस एंड से एक तरीके से चलना स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है, इधर इधर जाती है और उसके बाद में कहीं या तो दीवार या फिर कहीं कोई टैक्सी ऑटो जो भी देखा होगा उसके अंदर चलना। तो यहाँ ये पाथ कैसा बना रहा है, कर्व्ड पाथ। तो ये मोशन कौन सा हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया। अब 1 डायमेंशन मोशन कौन सा हुआ, 1 डायमेंशन मोशन एग्जांपल देख लो। अगर लड़के कहीं पे बाइक चला रहे हैं, 2 ट्रक है, 2 ट्रक के बीच में बस इतना सा गैप है, मतलब इतना सा गैप, मतलब जहां से बाइक परफेक्टली बस जस्ट निकल जाए और वहां पे लड़के स्मूथली 100 की स्पीड से भी सीधा के सीधा निकल जाते हैं। इसका मतलब वहां वो क्या बना रहा है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसका मतलब वो कौन सा मोशन हो गया, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन होता क्या है। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन पे। 3 डायमेंशन पे आने से पहले एक बार फिर से 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में कुछ एग्जाम्पल उसको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि 3 डायमेंशन और इजीली समझ में आ जाए। अब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में जैसे मैं कह रहा था कि लड़का बाइक चला रहा है, 2 डायमेंशन में कहा कि लड़की स्कूटी चला रही है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज तुम्हारे को कॉमन दिखाई दी। क्या, लड़का अगर स्कूटी चला रहा है कहाँ पे, रोड पे चलाएगा, लड़की भी स्कूटी चलाएगी, रोड पे चलाएगी, ऐसे थोड़ी कि हवा में स्कूटी चला रही है। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूं कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के अंदर जो प्लेन होता है वो सिंगल प्लेन होता है। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के लिए जो प्लेन की बात करते हैं अपन, सिंगल प्लेन की ही बात करते हैं। ऐसा में यहाँ पे भी कर्व पाथ बना रहा है, लेकिन अपन प्लेन क्या बात कर रहे हैं, सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर सिंगल प्लेन है तो इसका मतलब वो कौन सा, या तो 1 डायमेंशन बनाएगा या 2 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन सिंगल प्लेन में कब बनाएगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ बना रहा, और 2 डायमेंशन कब बनाएगा, जब कर्व्ड पाथ बना रहे। अब बात करते हैं किसके ऊपर, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन पहचानने का सबसे इजी तरीका, अगर कहीं पे भी मोर देन 1 प्लेन की बात हो रही है, क्या, अगर कहीं पे भी मोर देन 1 प्लेन की बात हो रही हो तो वो मोशन कौन सा कहलाएगा, 3 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। जैसे स्कूल में खेले हो, छोटे थे तब चिड़ी उड़, मोर उड़, कबूतर उड़, कभी कभी तो जानवरों को भी उड़ा दिया था, है ना, ऐसा मत किया करो। तो 3 डायमेंशन में वहां पे तुमने, जैसे मान लो मैं कहूँ कि चिड़िया उड़ रही, तो चिड़िया देखो रियल में किस तरीके से, जैसे मान लो चिड़िया पहले यहाँ से ऐसे गई, फिर इधर की तरफ उड़ गई, मतलब वो क्या है, मोर देन 1 प्लेन, पहले इस प्लेन में बात हुआ और उसके बाद में दूसरे प्लेन के अंदर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 प्लेन की बात हुई है। तो अगर मोर देन 1 प्लेन कहीं पे होता है तो वो मोशन कौन सा होता है, रियल में 3 डायमेंशन मोशन होता है। ऐसा में तो ये अच्छे से नोट कर लो कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन डिफरेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके अंदर गलतियां क्या होती है स्टूडेंट से, वो उस पॉइंट पे आते हैं। गलती सबसे पहले ये होती है, स्टूडेंट अपने दिमाग के अंदर या फिर बुक पढ़ा है तो वहाँ से वो क्या रिलेट कर लेता है, सर 1 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, 1 डायमेंशन का मतलब हो गया कि बॉडी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो 1 डायमेंशन होगा। और सर 2 डायमेंशन कौन सा होगा, 2 डायमेंशन सर ये हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई में
एक्स और वाई दोनों आ जाए, या फिर वाई और जेड दोनों आ गया, या फिर एक्स और जेड दोनों आ गया, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। तो पूछो 3 डायमेंशन कौन सा होगा, तो वो कहते हैं सर 3 डायमेंशन जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों आ गया, मतलब वो 3 डायमेंशन हो गया। बहुत ही घटिया कंसेप्ट है ना। ये ऐसा कोई 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर इक्वेशन लिखोगे, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन। तो क्या एक्स और वाई दोनों आ गए तो क्या मैं उसको 2 डायमेंशन लिख लूं क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो मैं 1 डायमेंशन ही लिखूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये अगर तुम लगा के 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कंसीडर करते हो तो उसको मत कंसीडर करो। सिंपल सा लॉजिक लगाओ। 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है, 2 डायमेंशन का मतलब है कि कर्व्ड पाथ बन रहा है, और 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के अंदर प्लेन होता है, वो सिंगल प्लेन होता है, और 3 डायमेंशन में क्या होता है कि मोर देन 1 प्लेन की बात होती है। ये तुम्हारा मोशन का क्लासिफिकेशन हो गया। चलो अब बात करते हैं कि मोशन को अगर अपने को स्टडी करना है तो कौन कौन से पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर अपने यूज में आएंगे, तो उन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर कौन? टाइम। सबसे पहला पैरामीटर कौन? टाइम। टाइम के बारे में अच्छे से ही जानते हो, हालांकि आप आजकल थोड़ा सा सबका टाइम खराब ही चल रहा है, कोई नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा, है ना। तो टाइम के बारे में तुम्हारे को भी पता है बेसिक कि टाइम सबसे पहले लिख लें कि क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं कि टाइम के ऊपर स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है तो टाइम उसका कंटिन्यू क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। टाइम कंटिन्यू क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। ऐसे नहीं कि बॉडी मूव कर रही है और वापस घूम के, जैसे मान लो यहाँ से मैं चला, यहाँ तक घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक गया तो मैं 3 सेकंड लगे, यहाँ वापस आ गया तो टाइम भी कम हो जाएगा। नहीं, टाइम तो कंटिन्यू क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा में तो ये तुम्हारा हो गया सबसे बेसिक पैरामीटर, कौन सा? टाइम। चलो अब उसके बाद में सेकंड पैरामीटर के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चलो तो सेकंड पैरामीटर बात करते हैं किसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो कोई उतना हेडेक लेने वाली बात है नहीं, सिंपल तरीके से तुम्हें बताता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको अच्छे से सुनो। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये तुम्हारा यहाँ पे कोचिंग है, क्या है? कोचिंग, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? घर है ना। अब पेरेंट्स क्या कहते हैं, जब घर से निकलते हो पेरेंट्स अच्छी खासी इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं कि बेटा सीधे सीधे स्कूल जाना, सीधे सीधे कोचिंग जाना और सीधे के सीधे वापस आ जाना, है ना। मान लो 9 बजे क्लास का टाइम है, तो आते टाइम तो थोड़ी पेरेंट्स दिक्कत कर देते हैं, 8:50 से पहले घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं कि 10 मिनट तो लग रहे हैं, चला जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आते टाइम तो उनकी बस की बात है, जाते टाइम उनकी क्या बस की बात। जाते टाइम तुम्हारे ऊपर है, कंप्लीट का कंप्लीट। तुम क्या करते हो? यहाँ कोचिंग से फ्री हुए, उसके बाद में दोस्तों यारों के साथ में घूमते, कभी चाट खाई, कभी कुछ किया, खेलते फिरते 5 बजे का 7 बजे घर पे पहुंचे। हालांकि अब बाद में क्या होगा वो तो तुम्हें भी पता है 7 बजे पहुंचने का, लेकिन यहाँ से कंडीशन तो तुम्हारी जो होगी वो होगी, लेकिन अपने को थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इजीली समझ लेंगे। कैसे? इधर ध्यान से सुनो। जैसे ए से बी तुम गए, अब ए से बी तुम यहाँ इस तरीके से गए,
तो ये तुम्हारा ये क्या है, एक्चुअल पाथ तुमने खुद ने ट्रेवल किया है कि नहीं किया है। तो जो एक्चुअल पाथ अगर कोई बॉडी खुद ट्रेवल कर रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि ये जो ए और बी है, ए और बी के दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी उसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हुई, ये वाली। तो ये कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो अब इससे एक और बात तुम्हारे को समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कौन सी है, यहां से तुम यहां चले हो, खुद अपने पैरों से चले हो कि नहीं चले, तो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ तुमने खुद ने ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि वो पाथ तुमने ट्रेवल किया है, वो पाथ तुमने ट्रेवल किया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां से तुम यहां गए, डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, ये वाला। क्या ये तुमने पाथ ट्रेवल किया है, क्या नहीं किया है ना, तो भी तो ये डिस्प्लेसमेंट बना है। लेकिन जैसे मान लो तुम ठहरे शरीफ बंदे, यहां से कोचिंग से फ्री होते सीधे घर चले गए, अब कौन सा, ये तुमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, ये तुम्हारे लिए क्या बना, डिस्टेंस बना है कि नहीं बना। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस तो वो है कि जो तुमने खुद ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट तुमने ट्रेवल किया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और बातें करते हैं, सुनो अच्छे से, मेरे को बताओ। इस केस के अंदर तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, फर्स्ट केस के अंदर, कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या कम हो सकता है क्या, ऐसा तो कोई केस नहीं है। इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस नहीं हो सकता है। ऐसा में अब स्टूडेंट के मन में आता है, सर ये क्या है, ये दो बॉडीगार्ड काहे को खड़े किए यहाँ साइड में, ये क्या शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ले रहे हो। सर क्यों भाई, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे को दिख भी रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तुम। जैसे मान लो घर गए, घर जाके तुम्हारे को पूछा पापा ने कितना किलोमीटर चल के आए, तो तुम कहते हो कि पापा 2 किलोमीटर चल के आए। क्या साथ में डायरेक्शन बताई थी क्या कि 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन से चला हूँ, नहीं, डायरेक्शन का वहाँ रोल नहीं आया है। तो डायरेक्शन का रोल नहीं आया है, इसका मतलब कौन सा एक तरीके से हो गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारे को यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना था, तो तुमने सबसे पहले क्या किया, अपनी डायरेक्शन फिक्स की कि नहीं की, मतलब डायरेक्शन का रोल आया है, तो डिस्प्लेसमेंट अपनी कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसा में अच्छा, उसके बाद में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के यूनिट के बारे में, यूनिट तुम अच्छे से जानते हो, क्या लिख सकते हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो लिखो। ऐसा में ऐसे यूनिट के अंदर लिख सकते हो, सीजीएस यूनिट के अंदर लिख सकते हो, वो तुमने बेसिक कहाँ पे पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर भी उसको पढ़ा है। डायमेंशन लिखने की बात करें हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t0। ऐसा में तो ये अपने पास में बात हुई किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की।
अब बात करते हैं किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। स्पीड को इधर ध्यान से सुनो, दो पार्ट के अंदर स्टडी करना है अपने को। सबसे पहला कौन सा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और दूसरा कौन सा, एवरेज स्पीड। दूसरा कौन सा, एवरेज स्पीड। अब सर ये क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, हालांकि नाम से ही पता चल रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारे को स्पीड है। चलो उसको अच्छे से समझ लें। जैसे मान लो तुम्हारे को यहाँ से दिल्ली जाना है, स्टार्ट में बीच में रास्ता खराब है ना, तो पापा ने धीरे धीरे चलाई, 2 घंटे मान लो गाड़ी चलाई। उसके बाद में परेशान हो गए, बीच में कहीं पे रुक गए। उसके बाद में हाईवे दिख गया, शानदार हाईवे। उसके बाद में पापा का पैर सीधा एक्सीलेटर पे ही गया, है ना, स्पीड अच्छी खासी बढ़ाते हुए। उसके बाद में तुम वहाँ पहुँचे। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर मैं तुम्हारे को कहूँ कि एवरेज स्पीड कौन सा होगा, तो तुम क्या कहोगे, पहले यहाँ से दिल्ली तक का अपन डिस्टेंस देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है, और फिर देखो कि यहाँ से दिल्ली तक जाने में कितना टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है मतलब मैं कंप्लीट ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो तुम्हारी स्पीड कौन सी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। कौन सी स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी हुई उसको सुनो। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ यहाँ से जब तुम 10 किलोमीटर दूर थे उस टाइम तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जो कंप्लीट एवरेज स्पीड थी वही उस टाइम स्पीड थी, नहीं, चेंज भी तो हो सकती है। उस टाइम कोई और स्पीड हुई होगी, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड थी वो तुम्हारी क्या हुई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुई। इसी वजह से अपन क्या लिखते हैं, इधर ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो वहां इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अपन बेसिक मैथ के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, वहां डिफरेंशिएशन क्या समझा था, जैसे मान लो इस पॉइंट की अगर मेरे को स्टडी करना है कि यहाँ पे ग्राफ कैसा बिहेवियर कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ कैसा बिहेवियर कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो तुम क्या कहते हो, सर एक काम करो, क्या काम करो, यहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। मैं कहा ठीक है। तुमने क्या कहा, सर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये क्या बना, टेन थीटा बना, और उसी को अपन ने क्या कहा, डिफरेंशिएशन कहा कि नहीं कहा। डिफरेंशिएशन रियल में क्या है, स्लोप है, टेन थीटा है कि नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब इधर ध्यान से सुनो, इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी अगर मेरे को कोई बात करे तो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर तुम्हारे को बात करनी है तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी वजह से अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखते हैं, dx/dt, और एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ऐसा में। अच्छा, डेल्टा x मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसा में। तो ये तुम्हारा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। तो सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जाते हैं। तो सर क्या क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है क्या कि एवरेज स्पीड निकालो और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, कभी कभार लिखा हुआ होता है, कभी कभार नहीं भी लिखा हुआ होता है। तो फिर सर कैसे पता करेंगे कि यहाँ एवरेज की बात कर रहा है या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। जैसे इधर देखो मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, t² + 2t + 1, क्या चेंज हो रही है, t² + 2t + 1। मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहीं से तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे को दिया फाइंड स्पीड
एट 3 सेकेंड, फाइंड स्पीड एट 3 सेकेंड। यहां तुम्हारे को क्लियर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में क्या था, फाइंड स्पीड इन 3 सेकेंड। इन 3 सेकेंड मतलब मैं कंप्लीट ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। कंप्लीट ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। दूसरा आया फाइंड स्पीड एट 3 सेकेंड। एट का मतलब क्या हुआ, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा में इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस के अंदर तुम्हारे को क्या एवरेज स्पीड निकालना है और सेकंड केस के अंदर तुम्हारे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो इधर आओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने क्या कहा, dx/dt करेंगे, डिफरेंशिएशन करो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो क्या होता है, 2t। अच्छा 2t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब कहाँ पे बात किया है मैंने, t = 3 सेकेंड। चल भाई रख यहाँ पे 3 कितना हुआ, 2 × 3 6 + 2 कितना आया तुम्हारे पास में, 8 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी कौन सी आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ चुकी है। तो फिर सर एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, चलो उसको भी समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। चलो एवरेज स्पीड मैंने बताया अभी तुम्हारे को फॉर्मूला ΔX/ΔT, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल - t इनिशियल। इनिशियल सबसे पहले देखो कहाँ से अपने को 0 से 3 सेकेंड की बात करनी है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, इन 3 सेकेंड। तो जब सबसे पहले t इनिशियल 0 था तो यहाँ पे x इनिशियल तुम्हारे पास में कितना होगा, यहाँ बेटा रखो t 0, इधर भी 0, 2 × 0 0, यहाँ क्या बचा अपने पास में 1। उसके बाद में t फाइनल कितना रखना है अपने को, 3 सेकेंड रखना है। कितना रखना है, 3 सेकेंड। तो फाइनल x कितना आएगा बोलो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 क्या हो गया 6 प्लस क्या हो गया 1, कितना हुआ 9 6 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो ये फाइनल पोजीशन आ गई, ये इनिशियल पोजीशन आ गई। तो एवरेज स्पीड क्या निकाल सकते हो बोलो बेटा, ΔX मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल 16 - 1 अपॉन ΔT। ΔT कितना दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब कितना आया 16/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब पिछले में देखो क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यही आई थी क्या, नहीं। इसका मतलब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों अलग अलग टर्म हैं। ऐसा में चलो ये फर्स्ट लेक्चर था अपना बेसिक काइनेमेटिक्स का। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आएंगे कि और एवरेज स्पीड पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर वेलोसिटी के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।